हेलो दोस्तों, मैं हूं कैसर फ्रॉम PS ट्यूटोरियल। आपने इस तरह की इमेजेस वाइप करती हुई एनिमेटेड इमेजेस जो हैं वो कम्युनिटी में देखे होंगे। और ये इमेज है और ये इमेज है और ये स्टिल इमेज है और ये इमेज वाइप कर रहा है। बिफोर एंड आफ्टर ये दिखा रहा है। तो बिफोर एंड आफ्टर इस तरह की एनिमेटेड वाइप करते हुए इमेज, हम एनिमेटेड इमेजेस हम फोटोशॉप में किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो चलें आए देखते हैं कि हम ये काम फोटोशॉप में ये कैसे करते हैं। जैसा कि आप ये इमेज देख रहे हैं, ये इमेज आफ्टर है और ये इमेज बिफोर। इसकी कलर ग्रेडिंग मैंने की है। तो कलर ग्रेडिंग हमारा मौजू नहीं है। हमारा मौजू है कि हम वाइप करते हुए एनिमेटेड इमेजेस जो हैं वो कैसे फ़ोटोशॉप में क्रिएट करते हैं। तो एक तो आपको वो स्क्वायर में चाहिए, तो हम यहाँ पे एक, या तो आप इन इमेजेस का साइज़ 1080 by 1080 या 1000 by 1000 आपकी चॉइस है। आप जितना भी स्क्वायर में रखना चाहते हैं उतना लार्ज रखेंगे उतना वो उसका साइज़ बड़ा होगा MBs में। तो हम 1000 by 1000 करते हैं। तो एक न्यू यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम 1000 by 1000 का करते हैं। 1080 by 1080 की बजाय 1000 रेजोल्यूशन इसकी 72 रखते हैं। कलर बोर्ड RGB 8 बिट, और बैकग्राउंड यहाँ पे आपने ट्रांसपेरेंट यहाँ पे लेना है। और डोंट कलर वर्ज की जगह आपने ये जो वर्किंग RGB है ये कलर प्रोफाइल ये रखनी है। और बाकी आपने पिक्सल एस्पेक्ट रेशो स्क्वायर पिक्सल्स रखने हैं और एक डॉक्यूमेंट नया यहाँ पे क्रिएट कर लेना। अब हमने अपने ये दो इमेजेस यहाँ पे लेके आने हैं। तो दोनों इमेजेस अनलॉक हो, पहले एक इमेज को आप डिसेबल कर लें और एक इमेज जिसको आप लेके वहाँ पे लेके जाना है उसको हम Ctrl+A प्रेस करके सिलेक्ट करेंगे और एडिट में जाके यहाँ पे हम कॉपी मर्ज इस पे क्लिक करेंगे। कॉपी मर्ज पे क्लिक किया और हम जो न्यू डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया था यहाँ पे हम Ctrl+V करेंगे यहाँ पे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब वापस हम उन इमेजेस पे आते हैं और इस इमेज को डिसलेक्ट करते हैं और नीचे वाले इमेज को, जो हमारा ओरिजिनल इमेज है, उसको एनेबल और इसको एक्टिव करते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन इसकी हुई है, तो यहाँ पे इसको भी हम एडिट में जाके और यहाँ पे कॉपी मर्ज्ड इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करके हम उस डॉक्यूमेंट में आएंगे वापस और यहाँ पे Ctrl+V पेस्ट कर देंगे इसमें। तो ये दोनों इमेज आप देखें तो सेम पोजीशन पे ये यहाँ पे प्लेस हुए हैं। तो जो ये हमारा आफ्टर है और ये हमारा बिफोर है। तो हम आफ्टर वाला जो इमेज है जिसकी हमने कलर ग्रेडिंग की है, हम कंट्रोल और क्लोज ब्रैकेट की प्रेस करके इसको यहाँ पे ऊपर ले आते हैं। अब इन दोनों लेयर्स को हम सेलेक्ट करके जूम आउट करते हैं इसको, और Ctrl+T ट्रांसफॉर्म करके इसको यहाँ पे हम एडजस्ट कर लेते हैं इन इमेजेस को। जितना आप एडजस्ट कर सकते हैं इन इमेजेस को यहाँ पे एडजस्ट कर लें। और यहाँ पे अब एंटर कर दिया, यहाँ पे Ctrl+0 किया, फिट टू स्क्रीन। अब आप
ये दोनों इमेज देखें तो ये अलाइन है बिल्कुल। अब यहाँ पे हम आफ्टर जो हमारा ऊपर वाला लेयर है जिसकी हमने कलर ग्रेडिंग की हुई है, इसके ऊपर एक मास्क यहाँ पे बनाएंगे। इस मास्क को सिलेक्ट करके हम ऑल्ट और डिलीट प्रेस करेंगे, लेकिन मेक श्योर कि आपका जो डिफ़ॉल्ट कलर है ब्लैक एंड वाइट हो यहाँ पे, और ब्लैक आपका फोरग्राउंड कलर सेलेक्ट हो। तो ऑल्ट एंड डिलीट करेंगे तो ये मास्क आपका ब्लैक हो जाएगा और आपकी जो आफ्टर कलर ग्रेडिंग वाली लेयर है वो हाइड हो जाएगी। तो अब आपने यहाँ पे करना ये है कि इस थंबनेल, जो इमेज का थंबनेल है और ये जो मास्क है इसका थंबनेल के दरमियान ये आप लिंक का आइकॉन देख रहे हैं। इस आइकॉन को हम क्लिक करेंगे तो ये अनलिंक हो जाएगा यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे इसका बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट जो है वाइप करता हुआ एनिमेटेड वो बनाना है। तो आप यहाँ पे विंडोज़ में जाएंगे और टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये यहाँ पे टाइमलाइन आपकी यहाँ पे आ गई। आप इस एरो पे यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, क्रिएट वीडियो टाइमलाइन और क्रिएट फ्रेम टाइमलाइन एनिमेशन। आज इस वीडियो में हम क्रिएट वीडियो टाइमलाइन पे बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्रिएट फ्रेम एनिमेशन जो है वो कैसे की जाती है। तो अभी हम क्रिएट वीडियो टाइमलाइन इसको यहाँ पे करेंगे और इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो आपके ये टाइमलाइन पे ये दोनों इमेजेस के फ्रेम यहाँ पे टाइमलाइन पे यहाँ पे आ चुके हैं। सपोज़ मुझे ये मैं स्लाइडर को लेके आता हूँ 3 सेकंड तक और यहाँ से ऊपर वाली लेयर, आफ्टर वाली लेयर और ये बिफोर वाली लेयर इनको ड्रैग करके यहाँ पे 3 सेकंड पे मैं सेट कर देता हूँ। अब ये जो स्लाइडर है इसको मैं 10 फ्रेम्स तक मैं चाहता हूँ यहाँ से लेके और यहाँ तक यहाँ पे थोड़ी सी डिले हो और हमारा ये जो वाइप का जो इफेक्ट है वो 10 फ्रेम्स के बाद शुरू हो। तो आप यहाँ पे आफ्टर वाली जो है इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे। जब आप यहाँ पे तो यहाँ पे आपको लेयर मास्क पोजीशन में मिलेगी। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे टाइमलाइन की फ्रेम आपका यहाँ पे ये फोटोशॉप ने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से तकरीबन 1 सेकेंड 1.25 सेकेंड पे इसकी शुरू हो, वाइप करना इसका शुरू हो यहाँ पे। तो मैं यहाँ से इस जो मास्क है ब्लैक मास्क इसको सेलेक्ट एंड एक्टिव करूँगा और यहाँ पे अब मैं माउस से इसको यहाँ से मूव करवा के और यहाँ से यहाँ तक मैं इसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। ये यहाँ तक मूव कर चुकी है और यहाँ पे एक की फ्रेम यहाँ पे बन चुका है। इस की फ्रेम पे राइट क्लिक करके इसको आप कॉपी कर लें और मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे डिले करे तकरीबन कुछ फ्रेम्स यहाँ पे डिले करे। तो मैं दोबारा से यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो एक की फ्रेम यहाँ पे, अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों की फ्रेम्स के दरमियान यहाँ पे डिले होगी थोड़ी सी। अब इस वाइप को मैं वापस लेके जाना चाहता हूँ हाँ यहाँ से वापस, तो वही 10 फ्रेम्स तक की यहाँ पे मैं स्लाइडर को यहाँ पे लेके आता हूँ और यहाँ से इसको फिर मैं वापस लेके जाता हूँ और वापस लेके जाने के बाद यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ।
अब आप यहाँ पे प्ले करके इसको देखें तो ये आपका ये यहाँ पे या बिफोर एंड आफ्टर की फ्रेम, आपका की फ्रेम्स यहाँ पे हैं। ये यहाँ पे थोड़ी सी डिले कर रहा है और थोड़ी सी डिले यहाँ पे कर रहा है। बहुत स्मूथ ट्रांजिशन आपको मिलेगी अगर आप इस तरीके से करेंगे। अगर दोस्तों को ये में आ रही है कि आप प्ले करते हैं तो ये एक मरतबा मूव करने के बाद रुकता है, तो यहाँ पे ये जो गियर आइकॉन है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको लूप प्लेबैक का ऑप्शन मिलेगा। तो आप लूप प्लेबैक पे क्लिक करें तो ये अब कंटिन्यूस यहाँ पे प्ले करेगा। आप एक दफ़ा प्ले करें तो ये लगातार यहाँ पे प्ले करता रहेगा। अब इसको हमने एक्सपोर्ट एज जिफ करना है। जिफ एक्सपोर्ट करने के लिए हम फाइल में जाएंगे और एक्सपोर्ट में जाएंगे और सेव फॉर वेब लेगेसी, यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे ये एक्सपोर्ट के ऑप्शन यहाँ पे, और यहाँ पे आपको विड्थ इसकी नज़र आ रही होगी 1000 पे 1000। आप इसकी परसेंटेज जितनी परसेंटेज रिड्यूस करेंगे उतनी आपकी विड्थ एंड हाइट पर रिड्यूस होगी। हमें ग्राफिक जो है वो फाइल चाहिए, यहाँ पे जिफ फाइल चाहिए, तो हम यहाँ से जिफ इसको सेलेक्ट करते हैं और जिफ को सेलेक्ट करने के बाद आपने जो यहाँ पे इस मेनू में चूज़ करना है वो है एडाप्टिव। एडाप्टिव को आप यहाँ पे चूज़ करेंगे और मैक्सिमम 256 कलर्स हैं इसके। बाकी इसकी जो सेटिंग है एज इट इज़ रहेगी। तो लूपिंग ऑप्शन यहाँ पे आप देख लें दोबारा से, यहाँ पे वंस ना हो फॉर एवर हो, और एवर हो यहाँ पे प्ले करके आप पहले आप इसको जूम आउट करके 50% पे करना, यहाँ पे आप इसको प्ले करके यहाँ पे देख सकते हैं और ये आपको प्रीव्यू में भी ये नज़र आ रहा है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि वेब में आपको ये कैसे नज़र आएगा तो आप इस प्रीव्यू वाले टैब पे यहाँ पे क्लिक करेंगे जब, तो ये आपकी जो ब्राउज़र है उसमें ओपन होगा, ये ब्राउज़र में ओपन होगा और ये आपका इमेज ब्राउज़र में इस तरह से नज़र आएगा। तो अब हम चलते हैं वापस फ़ोटोशॉप में। वापस फ़ोटोशॉप में वहाँ हम यहाँ पे आए तो अब हमें ये इमेज यहाँ पे सेव करना है। तो सेव पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम अपना फ़ोल्डर चूज़ करते हैं जिस फोल्डर में हमने यहाँ पे पेस्ट करना है। इसका नाम हम सपोज़ बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर BA, बिफोर एंड आफ्टर BA रख देता हूँ मैं इसको। तो आप इसको यहाँ पे सेव कर दें। ये इमेज यहाँ से आपकी उस डायरेक्टरी में सेव हो जाएगा। तो अब आप इस इमेज को, ये हमने सेव किया, इस इमेज को यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन करके यहाँ से भी इस इमेज को ये देख सकते हैं। तो ये तरीका है एनिमेटेड वाइप करता हुआ। जैसे आपकी बारिश हो रही है और आपकी कार की विंड स्क्रीन पे वाइपर चल रहे हो, तो इसीलिए इसको वाइप करता हुआ मैं कहता हूँ, वाइप कर रहा है ये। तो ये बिफोर एंड आफ्टर वाइप करता हुआ इमेज। तो अगर इस हवाले से ये वीडियो आपको पसंद आई है और आप इस तरह के एनिमेटेड जिफ इमेजेस खुद क्रिएट कर सकते हैं, तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फॉर वाचिंग।